हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं बेटा। ये चैप्टर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये चैप्टर है बहुत सुपर डुपर इजी। वाकई में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली आपको ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। और वैसे भी जो चीजें हमारे खुद से जुड़ी होती हैं तो काफी ज्यादा उनको पढ़ने में आता है इंटरेस्ट, और वो लगती भी है इजी। हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जानने को मिलते हैं हमारे ह्यूमन आई के। ह्यूमन आई, हाँ बिल्कुल, हमारी उन्हीं आंखों के बारे में जो कि हमारे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं बहुत सारे ह्यूमन आई के पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से हमको दूर की भी चीजें दिखाई देती है और किस तरह से हम देख पाते हैं पास की चीजों को भी। तो है ना ये बात इंटरेस्टिंग कि किस तरह से भाई ये जो हमारी आंख है वो बिल्कुल काम करती है कैमरे के जैसे और इमेज बनाती है इस दुनिया में हर किसी चीज की जिसको कि हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मेरी इमेज जो है वो आपके रेटिना पे बन रही है। अब आपको लगेगा मैम रेटिना क्या होता है, तो बिल्कुल लगना भी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को, जिसमें हम जान जाएंगे आज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, उनके फंक्शंस को। देन यू आर गुड टू गो कि सारी चीजें कैसे होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले ये देखते हैं बेटा बेसिकली आज के इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले। तो आज के इस चैप्टर में हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के एक्चुअली में क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन आई के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि बेसिकली हम जूनियर क्लासेस से जानते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे शरीर में होते हैं 5 सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन बोले तो ज्ञानेंद्रिया, ठीक है ना। ये सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। और उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि ये आंखें ही हैं जिससे हम सब कुछ देख पा रहे हैं। तो है ना ये इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से हमें इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो दिखाई दे पा रही हैं। और किसी भी चीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते। सोचो बिना आंखों के संसार कैसा होने वाला है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आई के बारे में, थोड़ी दो चार और बातें जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आई हमारी स्कल में आई सॉकेट होता है। कैसा आई सॉकेट होता है? एक बोनी आई सॉकेट होता है। बोनी आई सॉकेट क्यों होता है? कि एक्चुअली में जो आई है वो इज अ डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। हमें आंख की अगर हम बात करते हैं नेत्रों की तो ये काफी ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है। जो भी चीजें बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है उनको प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा होती है, ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है? ये हमारे स्कल के अंदर बोनी सॉकेट होता है जिसके अंदर हमारी आंखें जो होती है धसी होती है, ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं अगर आई के बाद में एक इंटरेस्टिंग बात और है कि हमारी जो आंखें हैं उनका जो साइज है वो जीवन भर एक समान ही रहता है। आप कहोगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है भाई, छोटे बच्चों की आंखें तो छोटी होती है, धीरे धीरे तो हम देखते हैं आंखें बड़ी हो रही, बिल्कुल हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन एडल्ट होता है, मैच्योर हो जाता है, जब भी उसकी टोटली वो पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है, तो एक बार ये मैच्योर होने के बाद यानी कि एडल्ट होने के बाद जब भी तब जो आंखों का साइज होता है वो लाइफ टाइम फिर एक जैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसके बाद भी जो आंखों का साइज है वो बदलता रहे। तो ये तो रही थोड़ी थोड़ी हमारी जानकारी हमारी आंखों से रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज द आई विच enables us to see and understand the colorful world around us, located in eye sockets in skull, ठीक है भाई। चलो अब बात आती है कि भाई आई के साइंटिफिक स्ट्रक्चर को तो हमने कई बारी देखा है। हमने 6th क्लास में भी देखा है, 7th क्लास में भी देखा है, 8th क्लास में भी देखा है। हालांकि आई होप 9th में तो नहीं है, बट आप जूनियर क्लासेस से आई के साइंटिफिक स्ट्रक्चर को तो बहुत अच्छे से फैमिली और बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। लेकिन जनरली कोई भी इस स्ट्रक्चर के बारे में क्यों नहीं बात करता? हमारी इन आंखों से भी तो हमें परिचित कराओ।
हमको तो ऐसी ही हमारी आंख दिखाई देती है कि नहीं? तो हमें ऐसे भी तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली में हमारी इन आंखों में इन पार्ट्स को क्या कहते हैं। वहां तो हम समझे एक्चुअली में वो तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ना? वो तो हम जानते ही हैं, साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में तो हम जानेंगे ही। बट सबसे पहले बात करते हैं हमारी आंखों में ये जो व्हाइटिश स्ट्रक्चर होता है, जो हमें दिखाई देता है, साफ साफ हम देख पाते हैं। आप अपनी आंखों को भी देखते हो मिरर में, आप दूसरों की आंखों को भी देखते ही हो अपनी आंखों से। तो बेसिकली ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्क्लीरा। क्या कहते हैं बेटा? स्क्लीरा। हिंदी में हम इसी को कहते हैं श्वेत पटल। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, ये जो व्हाइटिश स्ट्रक्चर है हमारी आई का, इसको हम कहते हैं स्क्लीरा, और हिंदी में हम इसी को कहते हैं श्वेत पटल। ध्यान से समझना है। वैसे तो हमारी जो आई है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, डेलिकेट है, बट अगर हम बात करते हैं स्क्लीरा की, तो स्क्लीरा क्या करता है, ये जो व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या करता है, व्हाइट कलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स इट्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सो डेट, क्यों? क्योंकि भाई किसी भी प्रकार का अगर कोई जर्क लगे आंखों में, तो आंखों में कोई इंजरी ना हो, उसके लिए स्क्लीरा क्या करता है, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आई बात क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, आई होप आप समझ पाए होंगे स्क्लीरा के फंक्शन को। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे पार्ट, जो कि हमें दिख रहा है, आइरिस। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, आई के सेंटर पे एक बिल्कुल ब्लैक कलर का डॉट, जेट ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम कहते हैं प्यूपिल, और इसी को हिंदी में कहा जाता है पुतली। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस प्यूपिल के चारों ओर आपको दिखाई देता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक्चुअली में वो कुछ और नहीं है बेटा, वो है बेसिकली हमारा आइरिस। अब इस आइरिस का क्या काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइरिस के फंक्शन को समझते हैं, देन मैं आपसे बात करूंगी प्यूपिल के बारे में, ठीक है बेटा? एक्चुअली में आइरिस जो है वो एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। एक्चुअली में आइरिस जो है वो कैसा है बेटा? एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका मेन 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 काम है हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करना। आप देखते हो किसी की आंखें भूरी होती हैं, तो कुछ एक्ट्रेसेस की भी आपने आंखें देखी होगी, उनकी आंखें नीली होती हैं। जनरली हम इंडियंस की आंखें ब्लैक होती। इसका मतलब ये है कि हमारी आइरिस का जो कलर है वो डिसाइड करता है क्या? कलर ऑफ द आइरिस, कलर ऑफ द आइरिस decides the कलर ऑफ द आई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अगर आइरिस का कलर बेटा ब्लू है तो आंखें ब्लू होंगी, अगर आइरिस का कलर ब्राउन है तो आंखें भूरी होंगी। जैसे कि इस आंखों को आप देख सकते हो, तो जनरल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आइरिस का कलर कैसा है? ब्राउन। इट मीन्स इस पर्सन की आंख जो होगी वो भूरे रंग की होगी। गेटिंग माई पॉइंट? साथ ही साथ मैंने आपको ये तो बताया ही कि ये क्या है, ये एक मस्कुलर, ध्यान से समझना है सभी को, ये कैसा है, ये एक मस्कुलर डायफ्राम है, मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हालांकि मैंने आपके साथ डिटेल में आगे सारी चीजों को डिस्कस किया ही है, बट अभी भी मैं आपको सारी चीजों का एक ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, हमने बात कर ली डायामीटर की। अब हम बात करते हैं हमारी आंखों का डायामीटर कितना होता है। लगभग लगभग 2.3 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं है कि एकदम फिक्स्ड हो कि वो 2.3 ही हो, बट अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 2.3 होता है। आई का साइज जो है वो रिमेन सेम रहता है थ्रू आउट द होल लाइफ, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हमने बात करी बेटा स्क्लीरा की, हमने बात करी आइरिस की। नाउ कम टू द टॉपिक प्यूपिल। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल को बेटा हम हिंदी में कहते हैं पुतली। अब इसका काम क्या है? इसका काम एक्चुअली में, प्यूपिल का काम ये है कि प्यूपिल क्या है, प्यूपिल में से हो करके लाइट जो है
प्यूपिल अलाउ करता है कि कितनी लाइट जो है वो आंखों में से प्रवेश होकर के रेटिना पे जाए। अभी थोड़ी ही देर में, डोंट वरी, किसी भी बच्चे को सोचना नहीं, डरना नहीं कि रेटिना के बार बार नाम आ रहा है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में हम रेटिना को भी डिस्कस करने वाले हैं। प्यूपिल क्या करता है बेसिकली, बेटा ध्यान देना है सभी को। प्यूपिल अलाउ करता है कि प्यूपिल में से होकर के कितनी लाइट जो है वो आंखों में प्रवेश करे और रेटिना तक पहुंचे। या ये भी कह सकते हो कि प्यूपिल में से होकर के वो लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है कि भाई बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखों के अंदर ना प्रवेश करे, रेटिना पे ना जाए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करेगी तो वो हमारे रेटिना को डैमेज भी कर सकती है। क्या कर सकती है? वो हमारे आंख के किसी और पार्ट को भी डैमेज कर सकती है। डेट वुड नॉट बी गुड कंडीशन, है ना, वो तो अच्छी बात नहीं होने वाली। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं, प्यूपिल भी हो गया। अभी बात करते हैं आईलिड के बारे में। आईलिड के बारे में तो बहुत कुछ नहीं ही जानना है भाई, सिंपल सी बात है, जब भी हमारे आंखों के सामने कुछ भी अचानक से आता है तो सबसे पहले हमारी पलकें अपने आप झपकती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा ब्लिंक क्यों करती हैं? क्योंकि एक्चुअली में आईलिड का भी वही काम है, आंखों को प्रोटेक्ट करना। और ये एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है जो अपने आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होता है। किसके थ्रू? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, सो डैट कि आंखें प्रोटेक्ट हो सके। तो ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर होती। अब हम जानेंगे डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर को, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं। एक बार आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस आई के स्ट्रक्चर को देखिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सभी को आई के स्ट्रक्चर को देखना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई की, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में आपने कई बार ही सुना होगा कि कॉर्निया का रिप्लेसमेंट हो रहा है, कॉर्निया की सर्जरी हुई है, कॉर्निया डैमेज हो गई। तो आखिर ये कॉर्निया है कैसी? ध्यान से समझना है। एक्चुअली में कॉर्निया एकदम मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि पारदर्शी होती है। कॉर्निया बिल्कुल एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे आंख को, यानी कि नेत्रों को आगे से पूरी तरीके से कवर करता है। कॉर्निया का अपना कोई कलर नहीं होता है। पहले ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है। क्या है? कॉर्निया का अपना स्पेसिफिक कोई कलर नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एंटीरियर पोर्शन को, यानी कि हमारे नेत्रों के अग्र भाग को पूरी तरीके से कवर करके रखती है। क्यों करती है? क्योंकि एक्चुअली में कॉर्निया का काम क्या है कि कॉर्निया में से होकर के कितनी लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करिए। आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया में से ही होता है, ठीक है। कॉर्निया में से होकर के ही मैक्सिमम लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करती है। अब रिफ्रैक्शन से क्या मतलब है? रिफ्रैक्शन से मतलब होता है अपवर्तन। हम जानते हैं इसके बारे में लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन चैप्टर में, ठीक है भाई, हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो कॉर्निया से ही होता है मैक्सिमम लाइट रेस का रिफ्रैक्शन, यानी कि ज्यादातर लाइट रेट जो है वो लाइट रेज यानी कि प्रकाश की किरणें हमारी कॉर्निया में से होकर के ही आंखों में प्रवेश करती हैं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कॉर्निया के बाद नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज आइरिस। बहुत ध्यान से सबको समझना है। आइरिस, आइरिस के बारे में पहले ही हमने बताया, ये क्या है? एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। ये हमारी आंखों के कलर को भी डिसाइड करता है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको एक चीज समझनी है, आइरिस जो है वो क्या है? एक मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन ये आइरिस जो है वो हमारी आंखों में प्यूपिल को, बिल्कुल इस तरीके से सभी बच्चे समझिए, प्यूपिल यानी कि पुतली को कवर करके रखता है। या आप ये कह सकते हो कि दो आइरिस के बीच में जो एक ओपनिंग होती है, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी करती हूँ। एक्चुअली में ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे ये हिस्सा ही कहलाता है प्यूपिल, यानी कि पुतली। क्या कहलाता है? प्यूपिल यानी कि पुतली, जो कि ब्लैक कलर की हमने देखी थी अभी पीछे, ठीक है ना। तो आइरिस का काम क्या है भाई? आइरिस का काम कलर ऑफ द आई भी डिसाइड करना है और ये प्यूपिल को कवर करके भी रखता है। अब हम बात करते हैं प्यूपिल के बाद जो पीछे की चीज है, प्यूपिल्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है आई लेंस। किसकी बारी आई अब? आई लेंस की। हमारी आंखों में जो बेसिकली बेटा लेंस है वो एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। कैसा होता है? क्रिस्टल लाइक एक लेंस होता है जो नेचर में कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। अब इसका काम क्या है भाई?
लेंस का काम क्या ही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज बनाना। भाई हमने पढ़ा है ना लाइट चैप्टर में कि लेंस का काम क्या है, वहां पे तुमने डिफरेंट डिफरेंट लेंस पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो एक्चुअली में लेंस का काम क्या है, लेंस का काम ही है, क्या है काम, लेंस का काम है ऑब्जेक्ट्स की इमेज को फॉर्म करना। कहाँ पे, रेटिना पे बनाना, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की इमेज को फॉर्म करना। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। अब थोड़ी देर में मैं आपके साथ बात करूंगी सस्पेंसिव लिगामेंट्स के बारे में, सिलेरी मसल्स के बारे में, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बारे में। अभी इनिशियली हमने 3-4 चीजें जानी है। चलिए अब हम देखते हैं भाई आगे की ओर। तो हम आपस में बात, सॉरी, हम आपसे डिस्कस करते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई सिमिलर सिमिलर टू स्फेरिकल बॉल। बिल्कुल ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर्स इनटू द आई बॉल, हमारी आंखों में प्रवेश करती किसके थ्रू, बिल्कुल भाई लेंस के थ्रू। और इमेज कहाँ पे बनाती है, रेटिना पे। अब यहाँ पे एक है बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। क्या है वो, कि इन्वर्टेड इमेज एट रेटिना। क्या है भाई, इन्वर्टेड इमेज एट रेटिना, यानी कि जो आई है वो क्या करती है, रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, लेंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज रेटिना पे बनती है वो इन्वर्टेड होती, कैसी होती है, इन्वर्टेड। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इमेज कैसी बन रही, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, अपसाइड डाउन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, बताओ क्या आया होगा आपके मन में क्वेश्चन। अपसाइड डाउन का मतलब तो हो गया उल्टी इमेज। तो हमको तो दुनिया सीधी दिखाई दे रही है, मैम आप भी हमें सीधे दिखाई दे रहे हो, क्लास में रखा ब्लैक बोर्ड भी सीधा दिखाई दे रहा है, पेड़ दुनिया सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपने ये बात बोली कि इमेज तो रेटिना पे अपसाइड डाउन बन रही है, तो हमें ये दुनिया कैसे सीधी दिखाई दे रही है। गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करते हैं, अभी नहीं बात करते हैं, एक सस्पेंस रखते हैं, देखते हैं। आप तब तक इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा और फिर थोड़ी देर में मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। चलो भाई आगे चलते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक रेटिना। ठीक है ना भाई, रेटिना क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई रेटिना के बारे में। तो एक बारी जरा देख लीजिए रेटिना को, सबसे पहले तो रेटिना को देख लेते हैं। ये है भाई हमारी रेटिना। अब इसका क्या काम है, ये है रेटिना। अब ध्यान से समझो, रेटिना एक्चुअली में बेटा कैसी होती है, ये एक स्क्रीन है। स्क्रीन बोले तो बिल्कुल एक पर्दे जैसी संरचना है। रेटिना कैसी होती है, रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन। ये कैसी है, रेटिना इज अ स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर। कैसी है भाई, स्क्रीन मतलब पर्दे लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर एट विच या इन विच इमेज इज फॉर्म्ड। जिसपे क्या है बेटा, जिसमें इमेज बनती है भाई। चलो अब बात करते हैं कि क्या रेटिना का बस इतना ही काम है कि इस पे इमेज बनती है। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, हमें दिन में भी चीजें दिखाई देती है, हमें रात में भी चीजें दिखाई देती है। हम दिन और रात में एक समान रूप से देख सकते हैं, अगर लाइट मतलब आपके पास में कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें रात में चीजें नहीं दिखाई देती। हाँ लेकिन एक बात तो जरूर है कि दिन के समय जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होती, क्या उतनी ही ज्यादा ब्राइट लाइट रात के समय भी होती है या शाम के समय भी होती है, नहीं, है ना। क्योंकि भाई देखो सूर्य की इंटेंसिटी से तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अब बात ये आती है कि एक्चुअली में रेटिना इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। कैसी है भाई ये, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इस पे बेटा बहुत सारी सेंसरी सेल्स पाई जाती। देखो सुनने का तो ध्यान से है, सभी चीजें समझ में आने वाली है। अब एक्चुअली में रेटिना पे बेटा बहुत सारी हमारी क्या पाई जाती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं उनके नाम होते हैं रॉड एंड कोन्स। व्हाट आर दे, रॉड एंड कोन्स। अब नाम से सोचो, रॉड का मतलब है जनरली रॉड बल्ब हम कब जलाते हैं, जब शाम होती है, यानी कि डिम लाइट होती है। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, और कोन सेल उसके बिल्कुल अपोजिट है।
आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी कि दिन के समय हमारी आंखों में रेटिना पे ये जो सेंसरी सेल्स हैं, यानी और ये पाई केवल और केवल रेटिना पे ही जाती है, एक चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन, और इसमें क्या पाई जाती है, सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। लाइट सेंसिटिव सेल स्क्रीन है, इसमें बहुत सारी सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं, लाइक रॉड और कोन्स हैं। अब ये जो रॉड है ये सेंसिटिव टू डिम लाइट है, जबकि कोन्स जो है वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट है। अब समझ में आया आपको रीजन की जब भी हम तेज धूप में जाते हैं छत पे, और उसके बाद थोड़ी देर रहने के बाद जब वापस अंधेरे में आते हैं, या मान लीजिए रूम की रोशनी में आते, थोड़ा सा डिम लाइट में आते, तो हम देखते हैं कुछ समय के लिए आंख झिलमिलाती है ना। भाई मैंने तो ऐसा फील किया, डेफिनेटली आपने भी किया होगा। रीजन यही है, जब भी आप ब्राइट लाइट पे जाते हो तो जो रॉड सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो तो कोन सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। जब भी आप डिम लाइट में आते हो तो कोन सेल्स कुछ डीएक्टिवेट होती, बदले में रॉड सेल्स एक्टिवेट होती है। उस टाइम पे रॉड सेल्स को जो एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तो थोड़ी देर तक हमें थोड़ा सा ब्लरी विजन होता है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। अभी आई बात समझ में? ठीक है भाई, चलिए। कहाँ पे पाई जाती है रेटिना? बिल्कुल आंख के बैक पोर्शन पे पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से लेके लगभग लगभग यहाँ तक, ये क्या है, ये हमारा रेटिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं रेटिना के ऑप्टिक नर्व्स के बारे में। ऑप्टिक नर्व ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है कि इन्हीं रेटिना से जुड़े होते हैं हमारी नर्व्स। कौन सी नर्व्स? ऑप्टिक नर्व्स। अब नाम से ही सोचो, ऑप्टिक मींस रिलेटेड ही है आई की नर्व्स। ये स्पेशली कहाँ पे है? आंख में पाई जा रही है। अब इनका काम क्या है? सोचो सोचो सोचो, क्या काम होगा? देखो बेटा, रेटिना पे जब इमेज बनती है तो ये क्या होती है, जो इसमें रॉड और कोन सेल्स होती हैं, एक्चुअली में ये जो रेटिना पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती हैं। बहुत ध्यान से आपको समझना है क्या होता है। हमारे रेटिना पे कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्यों होते हैं इलेक्ट्रिकल? क्योंकि जब इमेज बनेगी रेटिना पे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगे। अब इन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन ब्रेन तक लेके जाएगा? क्योंकि तुम सोचो ना, रेटिना पे तो बन रही है इन्वर्टेड इमेज। कैसी बन रही है? उल्टी इमेज बन रही है। तुम्हें सारी दुनिया सीधी कैसे दिखाई दे रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हीं ऑप्टिक नर्व्स की वजह से। क्यों भाई? क्योंकि रेटिना पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, रेटिना पे क्या जनरेट हुए? जनरेट हुए, जब इमेज बनी तो जनरेट हुए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन कैरी करेगी? कौन कैरी करेगी? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स कैरी these electrical impulse, these electrical impulse towards brain। किधर की ओर? हमारे ब्रेन की ओर। और हमें तो पता है कि हमारा ब्रेन है बहुत ज्यादा एक्टिव। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, ब्रेन इनको बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से क्या करता है, इनको बिल्कुल सही तरीके से क्या कर लेता है ब्रेन? सोचो सोचो, क्या करेगा? कौन क्या करेगा ब्रेन हमारा? ब्रेन इनको बिल्कुल सही सही इंटरप्रिटेट करता है। इस वजह से रेटिना पे चाहे बने उल्टी इमेज, बट हमें तो दिखाई देती है दुनिया कैसी, सीधी। रीजन आपको समझ में आया? बहुत ध्यान से सुनो। रेटिना पे क्या है? सेंसरी सेल्स है। कौन कौन सी? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड का काम क्या है भाई? डिम लाइट में एक्टिवेट होना। कोन का काम क्या है? ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होना। जब भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बनी, ये सेल्स कैसी होगी? एक्टिव होगी। इन्होंने क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कौन लेकर के गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? ऑप्टिक नर्व्स। कहाँ लेके गई? ब्रेन के पास। ब्रेन ने इन इम्पल्स को बिल्कुल सही सही इंटरप्रिटेट कर लिया, और हमें चीजें कैसे दिखाई देने लगी? सही। जब कभी किसी बंदे की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती, अनफॉर्चुनेटली किसी भी एक्सीडेंट में, देन सब कुछ ठीक हो, तब भी उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। भले उसकी आंख सही हो,
सारे पार्ट सही काम कर रहे हैं, बट ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक जा ही नहीं रहे, ब्रेन तक जा ही नहीं रहे, तो उसको कोई भी चीज दिखेगी ही नहीं। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि ऑप्टिक नर्व सेंड दिस इमेजेस, ये कहाँ पे भेजती है, images to the brain which interprets the correct picture and we see the objects or anything। चलिए भाई, अब हम आगे बात करते हैं। कॉर्निया की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। is a thin membrane and forms the transparent bulge on the front surface of the eyeball। क्या बनाती है? एकदम ट्रांसपेरेंट एक बल्ज बनाती है, कहाँ पे? हमारी फ्रंट सरफेस पे, आई बॉल के। आई होप कॉर्निया के बारे में आप सबने जान लिया है। चलिए भाई, अब आगे बात करती हूँ मैं आपसे। बात करते हैं, ये कवर करती है आइरिस को, बिल्कुल करेगी, क्योंकि जब आगे के पूरे हिस्से को कवर कर रही है तो ऑफ कोर्स ये कवर करेगी हमारे आइरिस को, कवर करेगी ये हमारे प्यूपिल को, कवर करने वाली है ये हमारे पूरे के पूरे एंटीरियर चैम्बर को। अग्र जितना भी हमारा अग्र जितना भी कवच है, आगे का जितना भी कोष्टक एरिया है, उस सबको कवर करने वाली कौन है? कोई और नहीं, हमारी कॉर्निया। ट्रांसपेरेंसी इसका प्राइम इंपॉर्टेंस है भाई, ये खुद सोचो, अगर कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट ना होती तो क्या होता है ना, सिंपल सी बात है भाई। तो ट्रांसपेरेंसी भाई इसका प्रमुख लक्षण है। अब हम आगे बात करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, कॉर्निया के डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, ये मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, मैं आपको बता देती हूँ, पूछा जाएगा आंखों का वो कौन सा हिस्सा है जहां पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, तो वो है हमारा कॉर्निया। ये प्रोवाइड करता है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी से सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, कहाँ से? हमारे कॉर्निया से। चलिए भाई, आगे बात करते हैं, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। जब भी बात करते हैं आइरिस की, देखो स्टार्टिंग में इसलिए क्या, क्योंकि तभी ना चीजें क्लियर होती, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब वन बाय वन उनको रिपीट कर ले रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, इज अ थिन सर्कुलर एंड कलर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे सर्कुलर भी ध्यान रखिएगा, मस्कुलर डायफ्राम है ये भी याद रखिएगा। ये कैसा है? ये एक मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम लाइक इज आ मस्कुलर डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ जरूर याद रखिएगा, ये क्या है? ये सर्कुलर भी होता है, थिन एंड सर्कुलर है, कलर्ड भी है, और यही है जो हमारी आंखों के कलर को भी डिसाइड करता है, भूरी आंख, नीली आंख। ठीक है, चलो भाई। Dark muscular diaphragm that controls the diameter and size of pupil and thus amount of light reaching the retina। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, इट कंटेन्स पिगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पिगमेंट की वजह से ही हमारी आंखों का कलर डिफाइन होता है, इस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर की वजह से ही हमारी आंखों का रंग जैसा पिगमेंट होगा। अच्छा खुद ही बताओ, हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल है, कैसा है? ग्रीन पिगमेंट है ना? इसीलिए तो कहते हैं ना कि पौधों के हरे भागों से ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो सकती है। सेम डेट जो हमारा आइरिस है, ये भी कैसा है? ये पिगमेंट्स को पिगमेंट्स को कंटेन करता है। जैसे इसमें पिगमेंट्स पाए जाएंगे वैसे ही हमारी आंखों का कलर होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल कुछ नहीं, पुतली एक होल है, सही बात है, एक छेद है छोटा सा, जो कि कहाँ पे है? बिल्कुल आइरिस के सेंटर पे। मैंने आपको बताया भी था कि इधर से ये आइरिस है, ठीक है, ये भी आइरिस का हिस्सा है, ये भी आइरिस का हिस्सा है, इसके बीच में एक्चुअली में ये जो होल है, दैट इज प्यूपिल। और इसका काम क्या है? रेगुलेट एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंड अलाउज लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना। ये क्या करता है? इसका काम ही है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किसको? अमाउंट ऑफ लाइट को, एंड अलाउज लाइट टू स्ट्राइक द रेटिना। भाई कि कितनी लाइट रेटिना तक पहुंचे, सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डैमेज कर सकती है हमारी आंख को, हमारी आंख डैमेज हो जाएगी अगर बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट आंखों के अंदर प्रवेश करी। ठीक है, साथ ही साथ क्या, द शेप ऑफ ह्यूमन प्यूपिल कैसा होता है भाई? राउंड शेप का। हमारा प्यूपिल का आकार कैसा है? राउंड शेप का है।
इसमें तो आई होप कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। प्यूपिल समझ में आ गया। होल है, कहाँ पे लोकेटेड है? सेंटर ऑफ द आई पे। क्या करता है? रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, ठीक है ना, कंट्रोल भी करता है कितनी लाइट रेटिना तक स्ट्राइक करे, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसा ही कुछ काम, मेन पर्पस हमारे होता है किसका? लेंस का। लेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि ये लेंस ही है जो अपनी फोकस दूरी को चेंज कर सकता है। फोकस दूरी को कभी ये घटाता है, कभी ये बढ़ाता है। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बट इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे। बट आप इतना जरूर जान लो कि भाई यही लेंस है जो अपनी फोकस दूरी को चेंज करके हर तरह के ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बनाता है, ठीक है भाई। इफ लेंस के अगर फोकस दूरी को यानी कि एडजस्टमेंट पावर गड़बड़ाएगी तो प्रॉब्लम्स होगी, आंखों में डिफेक्ट स्टार्ट होंगे, विजन में प्रॉब्लम होगी, चीजों को देखने में भी दिक्कत होगी। अब बात करते हैं लेंस। लेंस का नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। हमारी आंखों में कैसा लेंस पाया जाता है? ये तो सबको याद होना चाहिए भाई। अपने से रिलेटेड चीजें, बेसिक जानकारी तो हमें पता ही होनी चाहिए। हमारी आंखों में पाए जाने वाला लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स नेचर का है, ठीक है ना। बिल्कुल। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें क्या है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है बिल्कुल आइरिस के बिहाइंड, पीछे। सबसे पहले आगे क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद है आइरिस, हालांकि फिर आइरिस के बाद क्या है? लेंस। लेकिन एक बात और बताऊं, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। बट उसके बारे में हम करेंगे थोड़ी देर में बात। ये है वो एक्वस ह्यूमर, बट इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सेम डेट इसी तरह से लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं लेंस की। तो लेंस कैसा है भाई? क्रिस्टलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, आइरिस के पीछे है, बिल्कुल। अपनी फोकस दूरी को चेंज करके ये हर तरह की इमेज बनाता है रेटिना पे। और ये जो चेंज करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कुछ और, आई लेंस फॉर्म कैसी करती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लेंस है ना, ये रेटिना पे हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड इमेज मैं फिर से बताऊं, इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन। क्या होता है? अपसाइड डाउन, यानी कि चीजें कैसी बनेंगी, इमेजेस कैसी बनेंगी? उल्टी बनेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? अपसाइड डाउन बनेगी। क्लियर है मेरी बात सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए भाई, अब बात करते हैं रेटिना की। रेटिना के बारे में थोड़ा सा पहले ही हम जानते थे, एक बार और डिटेल में जानते हैं। ये कैसा है? इनर बैक पोर्शन है, हमारी आंख का सबसे अंदरूनी बैक पोर्शन होता है। किसका बना होता है? एक स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें पाई जाती हैं बहुत सारी इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। क्या पाई जाती हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स फॉर्म्स इमेज ऑफ द विजुअल वर्ल्ड। और यही लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं, ये क्या करती हैं? इस विजुअल वर्ल्ड की जो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसकी इमेज बनाती हैं। इन लाइट सेंसिटिव सेल को हम कहते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। क्या कहते हैं हम इनको? इनको हम कहते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स कहते हैं। ये जो रॉड सेल्स हैं, ये क्या है भाई? इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये है सेंसिटिव टू डिम लाइट। आप इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा, क्योंकि जब रात होती है, शाम होती है, तो ही तो घरों की रॉड जलती है ना। तो सेंसिटिव टू डिम लाइट हो गया। दूसरी बात में अगर आपसे करूं कोन सेल की, कोन्स सेल की, तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसी है? ये है सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है, दिन की रोशनी में, यानी कि इसको कह सकते हैं एक तरह से नाइट टाइम पे, शाम के टाइम या इवनिंग टाइम बोल सकते हैं। ये है डे टाइम, ठीक है, ये डे टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती हैं ये सेल्स, ठीक है भाई। चलिए, अब बात कर ली हमने, ये सारी चीजें तो क्लियर होती हैं। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सारी चीजें हम समझते ही आ रहे हैं वन बाय वन। चलिए, अब आगे चलते हैं। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। रॉड सेल सेंसिटिव टू डिम लाइट,
कोन सेल सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये बोथ आर कैसी हैं, ये दोनों के दोनों लाइट सेंसिटिव सेल्स है। क्या है ये, लाइट सेंसिटिव सेल्स है। कहाँ पाई जाती हैं, हमारे रेटिना पे पाई जाती हैं। और एक चीज और जाननी है आपको, क्या भाई, ये क्या जनरेट करती हैं, जैसे ही कोई इमेज रेटिना पे बनती है तो ये दोनों की दोनों जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या जनरेट करती हैं, जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और तुरंत इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन लेकर के जाता है, हमारी ऑप्टिक नर्व। कौन लेकर के जाता है, फिर से बताती हूँ, दीज सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स transmitted towards brain। किनके थ्रू, बताओ बताओ, ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। हालांकि अभी ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी भी आपको लिख के दी है, बट चीजें जितनी बार पढ़ो उतना अच्छा है, आपको उतने अच्छे से चीजें समझ में आने वाली है। चलिए देखिए, लाइट सेल्स रॉड एंड कोन्स हैं, सेंसिटिव टू डिम लाइट है, नाइट टाइम, ब्राइट टाइम, डे के समय पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगी। और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ भेजे जाएंगे, हमारे ब्रेन, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। और ब्रेन इनको करेगा सही इंटरप्रिटेट, क्योंकि ब्रेन ही तो है हमारे शरीर का राजा, जो सब कुछ सोचने समझने की क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा ब्रेन ही है। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। ध्यान से सभी बच्चों को समझना है सारी चीजें। चलो, हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, रेटिना की बात हम कर ही रहे थे। तो रेटिना है, लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटिना गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन illumination and generates electrical signals। ऑप्टिक नर्व सेंड these electrical signals to the brain। इस चीजों के बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया ही है। these signals finally processed। अब इन पूरे सिग्नल्स का फाइनली क्या होगा, प्रोसेस होगा and interpreted to see an object as they are। और इंटरप्रिटेशन होगा बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ये है एक्चुअली में। ठीक है भाई। अब सिलेरी मसल्स का काम क्या है, दे होल्ड द लेंस। इनका काम क्या होता है भाई, सिलेरी मसल्स की बात करें तो सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को होल्ड करके रखती हैं। हालांकि सिलेरी मसल्स का काम हम अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में जानेंगे, बट अभी को जान के रखना, इसको क्या करना है, लेंस को पकड़ के रखती है। और इनके अंदर बड़ी पावरफुल होते हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो ये लेंस को चेंज करती है, जब ये फैलती हैं तो भी ये लेंस के साइज को चेंज करती है। अब ये साइज को कैसा चेंज करेंगे, ये भी है एक सस्पेंस। जैसे अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि बताओ बताओ कैसे ये उल्टी इमेज सीधी दिखाई देगी, तो आई होप वो तो आपको समझ में आ गया। अब अभी के लिए ये एक तरह से मैं आपको सोचने के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप खुद से सोचो कि ये सिलेरी मसल्स ऐसा कैसे कर पाएंगी कि ये लेंस के शेप को चेंज कर दे रही, कभी लेंस को फ्लैटन कर दे रही है, तो कभी लेंस को थिक कर दे रही है। तो अब ये आपको जानना काम है, थोड़ा सा सोचना काम है। आंसर तो मैं बताऊंगी ही नेक्स्ट क्लास में, बट आप भी अपने एंड से थोड़ा सा सोचिएगा कि किस तरह के से ये सिलेरी मसल्स जो है वो लेंस को पतला या मोटा कर रही है। ठीक है, चलिए अब बात आती है ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है भाई, इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ये विजुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन का काम करती। सोचो, ये ट्रांसमिशन नहीं होगा तो ब्रेन कैसे इंटरप्रिटेट करेगा, हमें चीजें कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। जहां कहीं से भी ये ऑप्टिक नर्व निकलती है हमारे आई बॉल से बाहर, बहुत ध्यान से देखिए जरा इस जगह पे, जिस जगह से मैं एक काम करती हूँ, दूसरा कलर ले लेती हूँ, जरा ध्यान से देखो इस स्पेस को। तो जिस जगह से ये ऑप्टिक नर्व्स हमारी आंख से बाहर निकलती हैं, नेत्र के आई बॉल से बाहर निकल के जा कहाँ रही भाई, ब्रेन के पास जा रही है। तो एक्चुअली में उस जगह पे रेटिना के बेसिकली उस स्पॉट पे, है ना, कोई भी सेंसरी सेल नहीं पाई जाती। मतलब नो रॉड नो कोन। जब रॉड और कोन्स नहीं है तो फिर किसी भी प्रकार के इम्पल्स नहीं जनरेट हो पाएगा वहां। यानी कि ब्लाइंड स्पॉट इज द ओनली एंड ओनली प्लेस इन द आई
या ओनली एंड ओनली प्लेस इन द रेटिना जहां पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है ना, क्योंकि वहां से ही लीव कर रही, वहां किसी प्रकार की ना तो सेंसरी सेल है, इसलिए वहां अगर कोई इमेज बनेगी तो हमें चीज दिखाई देने वाली नहीं है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की इमेज ही नहीं बन पाएगी उस जगह पे, ठीक है, ओनली एंड ओनली ब्लाइंड स्पॉट पे, इसी वजह से तो इसका नाम ही है ब्लाइंड स्पॉट। अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक्वा का मतलब ही क्या होता है? वाटर। एक्वा का क्या मतलब है? AQUA। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, यानी कि इतनी बात आप समझो कि इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में जो लिक्विडी सब्सटेंस है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या है भाई? देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या है भाई? ये एक लिक्विडी सब्सटेंस है, ये हमारी आंखों में करेक्ट प्रेशर बैलेंस मेंटेन करता है। क्या करता है? इट मेंटेन्स करेक्ट प्रेशर बैलेंस। क्या करता है ये मेंटेन करेक्ट प्रेशर बैलेंस इन आवर आई। सोचो ना भाई, हमारी आई इतनी ज्यादा डेलिकेट है, अगर इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ना हो जो प्रेशर को बैलेंस करे तो आंख कोलैप्स नहीं कर जाएगी? खुद ही से सोचो, पिचक नहीं जाएगी। यानी कि ये ना सिर्फ ये काम एक्वस ह्यूमर का है बल्कि विट्रस ह्यूमर का भी है, बट विट्रस ह्यूमर के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम जानते हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। इसका ना सिर्फ काम है करेक्ट प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करना, बल्कि हमारी आंख को नरिश करना भी है। साथ ही साथ इसका काम ये भी है कि जो लाइट रे कॉर्निया से हमारी आंखों के अंदर आ रही उनको ठीक तरीके से प्रोपोगेट करना, कहाँ तक पहुंचाना? रेटिना तक पहुंचाना। जब भी लाइट रेज रेटिना तक पहुंचेंगी तभी ना इमेज फॉर्म होगी। सोचो, कोई तो होना। अच्छा एक बात दो, तो कभी किसी दूसरे जगह कोई एग्जाम देने गए हो? कोई पेपर देने गए हो अपने स्कूल के अलावा? कभी कोई आर्ट कंपटीशन या कुछ भी? तो वहां तुम देखो, जब कभी नए जगह जाते हैं, हमारी एंट्री होती है, तो जगह जगह पे लोग खड़े होते हैं। वो आपको बताते, देखो स्टार्टिंग में आपका रोल नंबर लिखा होता है, वहां पे आपको बता देते हैं कि आपको इस रूम में जाना है, ठीक है ना, आपका पेपर वहां पे होगा। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको कॉरिडोर में हर जगह पे कोई ना कोई लोग मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका ये रूम नंबर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। इसी तरीके से बेटा एक्वस ह्यूमर का काम है कि इन लाइट रेस को कहाँ प्रोपोगेट करना? रेटिना पे, सो डेट की इमेज फॉर्मेशन करेक्टली रेटिना पे हो सके, नरिशमेंट प्रोवाइड करना और साथ ही साथ एक करेक्ट प्रेशर बैलेंस भी मेंटेन करना। चलिए, व्हाट इज द कलर पार्ट ऑफ द आई बॉल? आई क्या होगा? बहुत इजी, आइरिस होगा। इजी तो अभी लग रहा है क्योंकि हमने अच्छे से चीजें समझ ली हैं, इसीलिए सारी चीजों को ठीक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं, विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? कौन कंट्रोल करता है? तो प्यूपिल कंट्रोल करता है ना। तो आंसर होगा यहाँ पे अगेन ए, डेट इज प्यूपिल। क्योंकि भाई आइटिस तो कलर डिसाइड करता है, कॉर्निया स्क्रीन है, उसका अलग काम है। रेटिना का सॉरी रेटिना स्क्रीन है, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर करे ये काम तो है प्यूपिल का। चलिए, इसी के साथ हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आई होप आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरी चीजों के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें अच्छे समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।